नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश सरकार लगातार निवेश पर कई तरह की ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है और इस तरह की कॉन्क्लेव्स का सीधा मकसद है मध्य प्रदेश में निवेश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश में निवेश से लाभ की अगर हम बात करें तो न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार है, बल्कि साथ ही साथ एक ऐसा डेवलपमेंट कल्चर सरकार विकसित करना चाह रही है जिससे कि मध्य प्रदेश भी जो विकसित राज्य हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनकी श्रेणी में आ जाए। तो सरकार के स्तर पर रियल एस्टेट विकास पर कॉन्क्लेव कराने वाला मध्य प्रदेश ये पहला राज्य है। जी हाँ, ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के शहरी विस्तार, रियल एस्टेट विकास और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ कई निवेशकों के साथ रणनीति पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में स्मार्ट अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, रियल एस्टेट, ग्रीन बिल्डिंग, स्वच्छता, ई गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मेट्रो रेल के विकास पर संवाद होगा। इधर सरकार मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के तहत भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा को मिलाकर भोपाल को महानगर बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, देवास, धार को मिलाकर इंदौर को महानगर बनाने की तैयारी है। तो इससे न केवल आधारभूत ढांचे में बदलाव आएगा बल्कि रियल एस्टेट को भी बूस्ट मिलेगा। इंदौर में आयोजित ग्रोथ कॉन्क्लेव न केवल प्रदेश की शहरी विकास को रफ्तार देंगे बल्कि निवेशकों को भी एक मजबूत और विश्वसनीय मंच भी प्रदान करने जा रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में चर्चा भी करेंगे। एक खास और एक प्रमुख आयोजन है। तो अब तक 8.32 लाख से अधिक किफायती आवास बन चुके हैं। 10 लाख से अधिक आवास के निर्माण पर काम भी जारी है। 50,000 करोड़ का निवेश संभावित है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 6,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। 80% शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन वाटर सप्लाई कवरेज की सुविधा भी है। 100% शहरी क्षेत्र सीवरेज सिस्टम उपलब्ध है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण के लिए 2,800 करोड़ की परियोजना है। वाटर फ्रंट से संबंधित डेवलपमेंट में 2,000 करोड़ की परियोजनाओं पर लगातार कार्य जारी है। तो मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव बहुत ही अहम कॉन्क्लेव जिसमें देश भर के 1500 उद्योगपति आएंगे मुख्यमंत्री से संवाद करने और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रियल एस्टेट निवेशकों से संवाद भी करेंगे। यह आयोजन प्रदेश में शहरी विकास के ब्लूप्रिंट और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित होगा। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जो हमारे देश के चारों महानगर हैं जिनमें चेन्नई भी शामिल है, इनको ज़रूर देखना होगा। मेट्रोपॉलिटन की अवधारणा में भोपाल और इंदौर को इसको शामिल किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो इन शहरों की अभी अगर हम एक आबादी की बात करें और जिस प्रकार से लगातार ये शहर ग्रो हो रहे हैं, इनकी बसाहट बढ़ रही है और बाय एरिया अगर हम बात करें तो लगातार ये शहर बढ़ते जा रहे हैं। तो शहरी विकास के ब्लूप्रिंट और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित होगा। ये उच्च स्तरीय आयोजन है जिसमें देश के 1500 से अधिक निवेशक, उद्योगपतियों, कॉरपोरेट प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ पर पहुंचकर एग्जीबिशन का अवलोकन करेंगे और इसके बाद बैठक करेंगे। और आपको बता दें कॉन्क्लेव में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे और नगरीय प्रशासन विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस आयोजन में क्रेडाई, नगर निगम, IDA, स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग बोर्ड, मेट्रो, हुडको, LIC और कई संस्थाएं भी इनकी प्रदर्शनी आयोजित होगी। तो इस कॉन्क्लेव में 4 तकनीकी सत्र भी आयोजित होने जा रहे हैं जिनमें शहरी उत्कृष्टता के लिए आधुनिक तकनीक, विकास केंद्र के रूप में शहर, भविष्य के लिए सतत हरित शहरीकरण और भविष्य के शहरों की यातायात व्यवस्था,
ये तमाम वो विषय होंगे जिससे तमाम विषयों पर विशेषज्ञ सहभागिता भी करेंगे और मुख्यमंत्री इस कॉन्क्लेव में एमपी लॉकर ईटी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 ब्रोशर का विमोचन, एमओयू साइनिंग और सौगात का उद्घाटन और अनावरण भी करेंगे। तो निवेशकों को प्रशस्ति पत्र का वितरण भी इस दौरान किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के शहरीकरण में निवेश अवसरों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी इस दौरान किया जाएगा। और हमारे साथ आरसीएम बिल्डर से यश संचेती जी जुड़ चुके हैं। यश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो खास कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? सबसे पहला सवाल तो यही। सर, अपेक्षाएं तो बहुत हाई है, क्योंकि देखा जाए तो इंदौर जिस स्टेज पर अभी है और जहां के लिए हम एम कर रहे हैं, इस तरीके के कॉन्क्लेव्स काफी इम्पोर्टेंट है। और जिस तरीके का फंड्स फ्लो और वर्किंग चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरली, तो हम तो देखते हैं कि इसके आगे ब्राइट फ्यूचर को जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इट्स अ स्टेप अहेड। अब हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और इंदौर काफी आगे डेवलप होने की स्थिति में। इस बार जीआईएस हुई थी हाल ही में, जिसमें मुख्यमंत्री ने ये बात कहा था कि हम भी सिंगल विंडो सिस्टम की ओर पूरी तरह से अग्रसर हैं और जो 18 नई पॉलिसी लाई थी उसे न केवल मध्य प्रदेश के निवेशकों ने बल्कि जो विदेश से भी निवेशक आए थे उन्होंने भी सराहा था। तो कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज से भी एक आशा तो बनती है। सर, आशा बनती भी है और जरूरत भी है। हाँ। क्योंकि सिंगल विंडो नहीं होने की वजह से आज की तारीख में हम हर चीज के लिए, पेपर वर्क से लेके हर चीज के लिए स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ये सिंगल विंडो वर्किंग पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होके और वर्किंग में आ जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अभी ये स्थिति है कि आप छोटा सा भी कोई डेवलपमेंट करने जाते हैं तो उसके लिए आपकी पेपर वर्क से लेके सारी प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाती है, जो कि शॉर्ट हो जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा। और उसके लिए हम देख ही रहे कि संपदा 2 इस तरीके की दूसरी मतलब तकनीकी वो लाई जा रही है, जिसकी मतलब हम सराहना करते हैं। अच्छा, ये मेट्रोपॉलिटन पे इस बार कैबिनेट ने इंदौर से ही, राजवाड़ा कैबिनेट से ही मंजूरी दे दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को लेकर। तो आपको लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिस तरह से डेवलप करेंगी तो न केवल इंदौर और भोपाल बल्कि आसपास के ये जो क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पर धार है, देवास है, उज्जैन है, और ये ग्रो कर जाएगा। इसके साथ ही साथ भोपाल में आसपास के शहर ग्रो कर जाएंगे। तो एक अच्छे भविष्य की तैयारी है कहीं ना कहीं। सर, अच्छे भविष्य की तैयारी तो है, बट अभी देखा जाए तो जैसे इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें तो यहाँ इंदौर भोपाल में ही डेवलपमेंट की अभी बहुत सारी स्कोप है। और आसपास के शहर तो 100%। सर, क्या होता है, कोई बड़ा आदमी चलता है तो साथ में उसके आसपास वाले भी ग्रो करते हैं। तो अगर कोई शहर बड़ा होगा तो आसपास के छोटे कस्बे, शहर तो हम हमेशा डेवलप होते ही है। तो 100% ग्रोथ का तो स्कोप बढ़ ही रहा है। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक की, क्योंकि कई बार ये भी सवाल होता है कि अगर एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिल जाए निवेशकों को तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, फिर टेंशन ज्यादा नहीं है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप समझिए ट्रांसपोर्ट सबसे अहम है। किसी भी चीज को रॉ मटेरियल लाने से लेके फिनिश गुड डिलीवर होने तक सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और अभी की स्थिति में उतना वर्किंग नहीं है, बट जिस तरीके के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिख रहा है आता हुआ, तो हाँ, मतलब आने वाले समय में काफी अच्छा स्कोप है। अच्छा, इस चुनाव में, मतलब मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बहुत भर भर के काम आने वाला है, आने वाले 5 साल ये विकसित भारत की संकल्पना के होंगे, ये उनके शब्द थे। तो क्या वाकई में अभी अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो यहाँ पर अभी स्थिति कैसी है? रियल एस्टेट तो बूम ही बूम कर रहा है। मतलब आप देखिए, पिछले कुछ समय के अंदर ही देखा जाए तो इंदौर के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां अब बड़ा निवेश कर रही है। आप देखें तो गोदरेज आ चुकी है, और ऑन अ वर्ड जहाँ पे अभी भी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स देखे जाए जो जनरल आदमी करता है, वो बाहर से फ्लो इन करने की बजाय आसपास से तो फ्लो हो ही रहे हैं, पर इंटरनेशनली भी मेरे पास काफी सारे क्लाइंटेज आता है और कॉल जाते हैं। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं उसका बहुत
ब्राइट फ्यूचर है, मतलब गोल्डन आवर्स में है, अभी हम गोल्डन टाइम चल रहा है। नहीं, जैसे हमने कोविड के दौरान देखा था कि काफ़ी डाउन हो गई थी सेल्स, मतलब जो लोगों ने मल्टी स्टोरी बना ली थी, फ्लैट बिक नहीं रहे थे, जो पुराने जो इन्वेस्टमेंट था वहां से भी लोग कतरा रहे थे, बोले नहीं ठीक है पैसा डूब जाने दो, अब लगाएंगे कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति तो नहीं है कम से कम? अब तो वाइस वर्सा बिल्कुल उल्टा है सर। अभी ये स्थिति है कि चलिए हम चाहते हैं कि आपका सेक्टर बूम बूम करते रहे इसी तरह से, और आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त सुयश कुलश्रेष्ठ जी भी जुड़ रहे हैं, सीनियर अर्बन डेवलपमेंट विशेषज्ञ, और मैं बहुत स्वागत करूंगा आपका भी। सुयश जी, पहला सवाल यही कि ये जो आज खास कॉन्क्लेव होने जा रही है जिसमें तकरीबन 1500 निवेशक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, तो क्या कुछ आशाएं हैं इस कॉन्क्लेव को लेकर, ग्रोथ कॉन्क्लेव को लेकर? जी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने द्वारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का कंसेप्ट बनाया है उसमें निश्चित रूप से हमारे जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट होंगे। उन्होंने जो 100 एकड़ की कॉलोनी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। अगर 100 एकड़ कॉलोनी में कोई काम करना चाहता है तो उसको कोई इजीली परमिशन हो जाएगी। देन उस जो वाटर बॉडी के डेवलपमेंट के लिए लिया है वो उससे टूरिज्म अट्रैक्ट होगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी बड़े बड़े शहरों को छोटे छोटे गांव से रोड जोड़ने के लिए जो रोडें बनेगी उनका उनमें रोड उस क्षेत्र का विकास होगा। गांव से शहर तक आने की जो अभी परेशानियां या उसके बीच से जो जमीन है उस जमीन में विकास नहीं होता। इस वजह से जो गांव का टैलेंट है वो शहर की ओर भाग रहा है, और जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिलेगा, उनको गांव में भी स्वरोजगार की सुविधा उपलब्ध होंगी, तो निश्चित रूप से गांव से जो प्रतिभाएं शहर की ओर भाग रही है वो कम होंगी जी। तो बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छी आशाएं हैं, विश्वास है। आशाएं बहुत ज्यादा हैं। और अभी वर्तमान में किस तरह की सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरह का है मध्य प्रदेश में? अगर हम 55 जिलों की बात करें तो कौन से वो 5 प्रमुख शहर है जहां का डेवलपमेंट वाकई में इंडिया के बिल्कुल पैरेलली चल रहा है, बड़ी सिटीज के खास तौर से अगर हम बात करें तो? सिटीज में भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, सागर है, जबलपुर है। यहाँ पर विशेष रूप से स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के द्वारा विशेष विकास किए गए हैं, और इन्हीं शहरों को बड़े महानगर के रूप में परिवर्तित करके उसके आसपास के जो छोटे गांव हैं, छोटे कस्बे हैं, उनको भी इसमें ज्वाइन करके एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का कंसेप्ट तैयार किया जा रहा है। तो ये जो शहर आपको बताएं, ये उस राष्ट्रीय स्तर की जो नॉर्म्स है उसको फुलफिल करते हैं। स्मार्ट सिटीज लाई गई थी पूरे भारत में, 100 स्मार्ट सिटीज पर एक बेहतर कार्य होना था। स्मार्ट सिटीज एसोसिएशन बन गया, उस पर फिर सरकार ने अपने महकमे के अधिकारी भी रख दिए, फिर उसमें प्राइवेट कंपनीज को भी लगा दिया। स्मार्ट सिटीज से क्या वाकई में इंडिया के जो 100 स्मार्ट सिटीज का टारगेट आया था, बजट में बाकायदा इनको पारित किया गया था, एक अच्छा हमें नतीजा देखने को मिला? क्या वो एक अच्छे शेड के तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है? मूल रूप से तो उसका जो कंसेप्ट था वो तो बहुत अच्छा था कि एग्जिस्टिंग कोई सिटी को डेवलप किया जाए या एक नए सिटी को डेवलपमेंट किया रेट्रो कॉपी में कराया जाए, ये अलग अलग प्रकार के उसमें कंसेप्ट थे। पर इसमें कुछ कानूनी अड़चने जो बाद में समझ में आई अधिकारियों को, कुछ व्यवहारिक अड़चने जो बाद में समझ में आई, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो बाद में समझ में आई, तो उस वजह से जब अगला प्लानिंग होगा तो उसको सही तरीके से जो पुरानी गलतियां हैं वो दोहराई नहीं जाएंगी, और इस बार निश्चित रूप से सही तरीके से काम होगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कम से कम उनको इस पर एक अच्छा स्टडी तो करना चाहिए थी। बहुत कुछ इसमें काफ़ी नुकसान करवा दिया, उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं कि इसको अलग तरीके से समझा जाएगा, जबकि बहुत कुछ वो लोग अप्लाई कर चुके थे। खैर ये दूसरी बात है। एक बार फिर से हम यश जी का रुख करते हैं। यश जी, आपकी उम्र भी काफ़ी कम है, लेकिन आपके जो जोश है और जुनून है वो बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत ज़्यादा है। मुख्यमंत्री ने इस बात को कोट किया था कि वो जब जीआईएस में निवेशकों से बात कर रहे थे तो बहुत से निवेशक ऐसे थे जो 30 to 35 के थे। आप लोग, जाहिर सी बात है, बहुत सारी आशाएं मन में रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संकोच भी क्या मन में चलता है साथ साथ में? सर संकोच तो 100% रहता है, क्योंकि आप जब
किसी बिजनेस को चलाते हैं, यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो हमारे आसपास प्रिवेल करती, मतलब जो होता है, जो हम देखते हैं, जिस तरीके की अड़चने आती हैं, उन सबको लेके कहीं कुछ संकोच रहते हैं, क्योंकि यंग एज आदमी को किसी बिजनेस को चलाना, मतलब उसमें स्टेप रखना काफी रिस्क होते हैं उनमें। तो वो रिस्क मैनेजमेंट करते करते और आसपास के पॉलिटिकल और सब चीजों के सपोर्ट या मतलब उनको देखते हुए कुछ रिस्क को बेयर करना, मतलब कुछ तो झेल सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि पूरा बिजनेस ही खत्म कर देते हैं। तो स्टार्टअप्स और इन सब के लिए इस तरीके की पॉजिटिव और लुक्रेटिव मतलब स्ट्रीमिंग बने तो और अच्छा होता है। अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है। तो अभी चैलेंजेस के तौर पर क्या सारी चीज़ें हैं? मैं सिर्फ मतलब वेदर नहीं कहूँगा, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए ये वाला जो वेदर रहता है ये थोड़ा मिनिमाइज वेदर कहते हैं इसको, लेकिन इसके अलावा चैलेंजेस अभी क्या हैं? इंदौर नो डाउट मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर शहर है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो सबसे पहले डेवलप इंदौर ने किया, BRTS सबसे पहले डेवलप इंदौर ने किया था, बहुत सारी चीज़ें इंदौर में मतलब एज वेल एज अगर मैं बात करूं पूरे मध्य प्रदेश की, तो इंदौर कई गुना आगे तमाम मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से। आप इंदौर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब आप दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आ गए। देन अगेन राजधानी भोपाल में भी इतना विकास नहीं है जितना इंदौर ने 2010 से लेकर 2015 तक में कर लिया था, और अब तो इंदौर उड़ान मार रहा है। इंदौर देखा जाए तो राजधानी नहीं है, पर बिजनेस की राजधानी तो कहलाई जा सकती है हमारे शब्दों में। तो वो सब तो हम मतलब देख ही रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं। इंदौर हुआ है नंबर 1, बोलने वाली बात नहीं है, पूरे देश को पता है। तो विच इज समथिंग नोन टू एवरीवन, सबको पता है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो माइन्यूट होती है और एकदम से नजर नहीं आती है। नगर निगम अपनी जगह पे काम कर रहा है, पर बैकग्राउंड में तकलीफें भी वहीं से आती है। जैसे कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब नक्शे पास होने से लेके और डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट स्टेज तक आने में। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं, माइन्यूट है, बट क्या होता है कि कोई बड़े काम के अंदर माइन्यूट प्रॉब्लम ही बड़ा वो कर जाती है। तो अन्य राज्यों के मुकाबले लॉ एंड ऑर्डर कितना ज्यादा पुख्ता देखते हैं मध्य प्रदेश में? जैसे यूपी एक समय तमगा लगा हुआ था कि यूपी में निवेशक नहीं जा रहे हैं, छोटे निवेशक हों बड़े निवेशक हों, वो उत्तर प्रदेश से कतराते थे। तो ऐसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में कभी नहीं देखी गई, लगभग अगर हम 2010 के बाद की बात करते हैं तो। सर यहाँ तो उस तरीके का क्राइम और उस तरीके का बिजनेस को लेके नजरिया ही अलग है। आप वहां जाके देखेंगे तो वहां छोटी सी चीजों पे भी कब्जा और बाकी सब इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, पर यहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम नहीं आती। लॉ एंड ऑर्डर बहुत वर्किंग है, और टचवुड ऐसा है कि अभी तक तो मेरे केस मतलब आसपास ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं जिसमें कई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर फ्लॉ हो और प्रॉब्लम आए। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंदौर में इस तरीके की या MP में इस तरीके की कोई खास प्रॉब्लम आना है नहीं, आई नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि इंदौर पुलिस इसी तरह से, क्योंकि देखिए मैंने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा और आपने उसका वही जवाब दिया जैसा आप महसूस कर रहे हैं। चूंकि आप इंदौर में ही रहते हैं तो इसको आपसे बेहतर शायद ही कोई बता पाता। सुयश जी का हम रुख करते हैं। सुयश जी, पॉलिसीज के मामले में कई सारे स्टेट्स हैं जब वो इन्वेस्टर सबमिट कराते तो इस बात को कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ की पॉलिसी बहुत सिंपल है। मध्य प्रदेश की पॉलिसी तमाम अन्य राज्यों के मुकाबले आपको कैसी दिखाई देती है? अभी जो यहाँ की हाउसिंग पॉलिसी है और जो इन्वेस्टर पॉलिसी है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब इन तमाम बातों के बाद एक बार फिर से आज के ग्रोथ कॉन्क्लेव का भी हम जिक्र कर लेते हैं। यश जी, सीधी बात है कि आज के ग्रोथ कॉन्क्लेव से आपको क्या उम्मीदें हैं? आपके ही शहर में अब से कुछ ही देर में ये ग्रोथ कॉन्क्लेव शुरू हो जाएगी। सर उम्मीदें तो काफी सारी हैं। इन्वेस्टमेंट्स आने की उम्मीद है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और सबसे मेन रोजगार। आज कोई नया इंसान डेवलप पढ़ता है, लिखता है और उसके लिए अगर जॉब अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो मेरे ही साथ पढ़ा हुआ हो या कलीग हो या मेरे नोन में हो। तो जब कोई अच्छा इन्वेस्टर समिट होता है और इस तरीके की समिट में आए हुए लोग इन्वेस्ट करते हैं और उससे कोई डेवलपमेंट होता है, तो इट हैज लॉट ऑफ जॉब क्रिएशन, चाहे वो बेस मतलब मजदूर से लेके वाइट कॉलर वर्कर तक, सभी के लिए अच्छा ही अच्छा है।
अच्छा, आपने किस तरह से अपना स्टार्ट किया? क्या आपका ये पारिवारिक बैकग्राउंड है आपके इस बिजनेस में, या आपने खुद पूरा स्टार्ट किया है? नहीं सर, मेरा 45 साल पुराना पारिवारिक बिजनेस है और मैंने उसे मतलब काफी समय से आप लोग इस फील्ड में, आपके मतलब परिवार के लोग और आप काफी समय से इस फील्ड को समय दे रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का, सुयश जी, यश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका। बढ़ता मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।